जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस अंक में हम एक ऐसे सब्जेक्ट को ले रहे हैं जो शायद अनेकों लोगों से जुड़ा हुआ है। हालांकि ज्योतिष क्लास का सब्जेक्ट है, लेकिन जब आपकी डिमांड इस प्रकार के विषयों की आती है तो वो हमें थोड़ा वक्त से पहले भी लेने पड़ जाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा प्रभाव कमज़ोर हो जाना। कई बार व्यक्ति का प्रभाव बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, निस्तेज हो जाता है। व्यक्ति बहुत अच्छे से वर्क करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसका प्रभाव आना चाहिए, जिस प्रकार से उसकी बात को सबने मानना चाहिए, तो वो बात नहीं हो पाती है। उसका कारण क्या है वो मैं आज आपको ज़रूर बताऊंगा। आप ज़रूर सुनिएगा और जानिएगा। कई बार अपने ही परिवार में हमारा प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है, अपने ऑफिस में हमारा प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है, अपने सर्कल में हमारा प्रभाव कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है जबकि आप ऐसे नहीं हैं, फिर भी प्रभाव कमज़ोर पड़ रहा है? देखो, एक ज्योतिषीय के हिसाब से अगर हम ज्योतिषीय गणना करें तो कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष के ऊपर ग्रहों का प्रभाव जरूर आता है। आपकी जन्म पत्रिका, किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका जो होती है, उसमें प्रथम भाव उसका लगन होता है। लगन को तनुभाव भी कहते हैं। लगन आपके चेहरे को प्रकट करता है। लगन आपकी अंदर की बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करने वाला एक क्रमांक माना जाता है। अब लगन जो है ये प्रथम भाव को ही लगन कहते हैं। लगन में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, आपकी जन्म पत्रिका में जैसे ग्रह लगन में होंगे, उस लगन के आधार पर ही जीवन में आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी। ये चीज़ बड़ी ही क्लियर ज्योतिष में बताई गई है। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। कई बार आप जन्म के ग्रहों को देख रहे होते हैं, लेकिन जब गोचर गति में ग्रह आता है उसके हिसाब से भी हमें अपनी कुंडली समय समय पर दिखा देनी चाहिए। और कुंडली नहीं है तो कुंडली ज़रूर बनवा लेनी चाहिए। क्यों? कुंडली एक बहुत बड़ा आधार है। कुंडली के माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत सारी घटनाओं का या बहुत सारी समस्याओं का बहुत आसानी से निवारण कर सकते हैं। आसपास कहीं भी आपके कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्हें अपनी जन्म पत्रिका दिखाइए, देखिए आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा क्या है, लगन में ऐसा आपकी पत्रिका में क्या बैठा है, या जो भी अपने हिसाब से देखते हैं। लेकिन ये हिसाब मैंने आपको बताया है कि अगर आपकी जन्म पत्रिका का लगन सही नहीं है, वहाँ ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं है, या शत्रु राशि के ग्रह विराजमान हैं, कमज़ोर स्थिति के ग्रह विराजमान हैं, या लगन पर दृष्टि इस प्रकार की है कि शत्रु ग्रहों की दृष्टि है, ऐसी स्थिति में भी आपके मान सम्मान में कमी रहेगी। यानी कि आपका प्रभाव नहीं बन पाएगा। कब तक? जब तक कि वो ग्रह वहाँ से निकल नहीं जाएंगे। अब जैसे देखा आपने, ग्रह राशि बदलते हैं, तो जैसे ही ग्रह वहाँ से राशि बदलेगा, ग्रह का प्रभाव हटेगा, तब कहीं ना कहीं आपको दोबारा से महसूस होगा कि नहीं, अब मेरा मान सम्मान पहले से बेटर है, अब लोग मेरी बात को मानने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। आप में से ऐसे भी बहुत हैं जिनके पास जन्म पत्रिकाएं नहीं हैं। तो हाथ की रेखाएं, अब हाथ की रेखा में आपको मैं ये बता देता हूँ, रिंग फिंगर के नीचे ये जो लिटिल फिंगर के नीचे, ये लिटिल फिंगर के नीचे जो सूर्य पर्वत होता है, आपकी हथेली में आपकी सूर्य पर्वत की रेखाएं, यानी कि ख़ास तौर से सूर्य पर्वत पर क्या होती हैं, सन लाइन्स होती हैं। सन लाइन्स भी व्यक्ति के प्रभाव को बढ़ाती हैं। अगर सन लाइन आपकी हथेली में वीक है, सन माउंट आपकी हथेली में वीक है, या शनि के सन लाइन के ऊपर कोई आड़ी तिरछी रेखाएं उसको काट रही हैं, तो भी आपका मान मर्दन होगा, आपके मान सम्मान में कमी आएगी। आपका जो चेहरा है, आपकी जो बातें हैं, वो प्रभावशाली नहीं हो पाएंगी। ये सूर्य के कमज़ोर होने से भी आपकी हथेली में ऐसा होता है। बहुत लोग आप में से ऐसे हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, सही से समय का पता नहीं है,
तो हाथ की रेखाओं से पता लगता है। ऐसे अनेकों लोग हमसे कई बार परामर्श लेते हैं, अपने दोनों हाथों की फ़ोटो हमें भेजते हैं, उसके बाद बताया जाता है कि भाई आपके जीवन में ये दिक्कत क्यों आ रही है, या आपके आसपास कोई निकटतम हो, आपके पास कुंडली ना हो, या समय का कन्फ्यूज़न, कुछ भी हो, तो आप किसी भी आसपास के जो भी पामिस्ट हैं, जो हाथ देखना जानते हैं, वहाँ जाइए और जो भी आपकी समस्या है वो अव्वल तो आपके ग्रहों देखकर ही सारी की सारी समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी आप डिस्कस कीजिएगा, भाई मेरा मान सम्मान नहीं बन पा रहा है, मेरी बात में वज़न नहीं आ पा रहा है, मैं जो कहता हूँ उसे कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कोई अच्छा पामिस्ट आपको हाथ को देखेगा तो वो 2-3 चीज़ें ज़रूर देखेगा। आपका ये सूर्य माउंट जो सन माउंट होता है, इस पर रवि रेखा जो होती है उसको देखेगा, और इसी के साथ साथ वो आपकी मस्तिष्क रेखा को भी देखेगा। कई बार हमारी खुद की गलतियां होती हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होती हैं। कहते हैं ना, अपने आप में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं, और जबकि कई बार गलतियां हमारी होती हैं। ऐसा नहीं है, इंसान गलती का पुतला है। कई बार हम किसी दूसरे को आरोप कर देते हैं, लेकिन वहाँ उस आरोप का कारण हम स्वयं होते हैं। तो ये अध्ययन भी करना ना भूलें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ही कोई ऐसी वजह हो, हमारी भाषा ऐसी है या हम काम ऐसे कर रहे हैं कि जिसकी वजह से दूसरे लोग हमसे हमारी बात का तूल नहीं देते हैं, हमारी बात पर प्रभाव नहीं आ पाता। ऐसे आपकी मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है नीचे की तरफ जो होती है, मस्तिष्क रेखा जब भी आपकी कमज़ोर होगी, जब भी मस्तिष्क रेखा पर कट लगेंगे, आड़ी तिरछी रेखाएं मस्तिष्क रेखा को खंडित करेंगी, उस वक्त भी आप मान के चलना आपका प्रभाव नहीं बन पाएगा। ये हम 100% आपको बता रहे हैं। अब वहाँ फिर हर व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे यहाँ उपाय इसलिए नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सबका अलग अलग होता है। हाथ की रेखाएं सबकी अलग अलग होती हैं। माना कि सूर्य रेखा सबकी होगी, किसी के नहीं भी होगी, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर होंगे। इसीलिए हाथ के फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग होते हैं। कुंडली की बात करूं, अब बाय द वे लगन है, भाई किसी का सिंह लगन है, किसी का तुला लगन है, किसी का कुंभ लगन है, किसी के लगन पर किसी ग्रह की दृष्टि है, किसी के नहीं है, किसी के लगन में ही ग्रह कमज़ोर बैठे हैं। तो ये सारी बातें पता लग पाती हैं व्यक्ति का उसकी जन्म पत्रिका देखकर या उसके हाथ की रेखाओं को देख करके कि ऐसी स्थिति में हमें क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, समझ में सबके आ गया होगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसी कोई पीड़ा है तो आप देर न करें, किसी भी निकटतम व्यक्ति को अपनी हाथ की रेखाएं या जन्म पत्रिका का अवलोकन ज़रूर करवाएं। आप में से बहुत लोग वैदिक जन्म पत्रिका बनवाने के इच्छुक हैं, तो बहुत पूछते भी हमें बार बार हैं कि वैदिक जन्म पत्रिका क्या होती है। हालांकि अनेकों बार हमने अपने कार्यक्रम में बताया है, वैदिक जन्म पत्रिका जैसे हमारे ऋषि मुनि जिन सिद्धांतों के आधार पर जन्म पत्रिका हॉरोस्कोप का निर्माण करते थे, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम आपकी जन्म पत्रिकाएं बनाते हैं। वो होती है वैदिक विधि से। बहुत लोग पूछते हैं कि जब वैदिक विधि की जन्म पत्रिका होती है, कोई भी जन्म पत्रिका होती है, क्या व्यक्ति उसको स्वयं देख सकता है? देखो साहब, कुछ बातें आप पढ़ सकते हो स्वयं, लेकिन जन्म पत्रिका चाहे वैदिक हो, चाहे वो लाल किताब के माध्यम से हो या किसी भी रूप में हो, उसे एस्ट्रोलॉजर ही पढ़ सकता है कि उनकी भाषा वो ही जानते हैं, है ना। हमारी भाषा हम ही जानते हैं। डॉक्टर साहब हैं, आप कहीं से भी रिपोर्ट्स कराइए, आप रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं लेकिन पूरा उसे समझ नहीं सकते कि भाई ऐसा है तो क्या होगा और मुझे इसके लिए क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। तो वो तो डॉक्टर साहब ही बताते हैं ना। तो इसलिए जो वैदिक जन्म पत्रिका में इतना लाभ ज़रूर होता है कि वो कंप्लीट होती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि भाई ये जन्म पत्रिका 2 साल की है, 10 साल की है, वो पूरी लॉन्ग लाइफ की होती है। आप कहीं भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर को वो जन्म पत्रिका जा कर के भविष्य में कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो दिखा सकते हैं। और फर्स्ट टाइम वैदिक जन्म पत्रिका जब आप हमारे यहाँ से बनवाते हैं तो फर्स्ट टाइम उसके ऊपर हम आपसे स्वयं बात करते हैं और आपकी भी सुनते हैं, अपना भी बताते हैं, और फिर जो उसमें उपाय वगैरह होते हैं वो हम अलग से आपकी समस्या को सुनते हुए, सुलझाते हुए, फिर उसके उपाय अलग से हम लोग दिए जाते हैं। और उसके बाद जीवन है, आपने जैसे बच्चे की बनवाई, किसी की भी बनवाई, जो उसमें कारण है, निवारण है, वो हम दे देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जीवन जीता है, तो वो जन्म पत्रिका उसके
लाइफ लॉन्ग काम आती है, किसी को भी वो दिखा सकता है अगर वैदिक तरीके से बनाई गई है। कई बार 4 पेज की पत्रिका होती है, अब पता लगा उसमें योगिनी दशा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें रुद्राक्ष का जिक्र नहीं है, उसमें आपके शुभ रंग का जिक्र नहीं है, शुभ अंक का जिक्र नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार छोटी जन्म पत्रिका होने पर नहीं हो पाती हैं। हम लोग जो बनाते हैं करीब करीब 100 पेज तो मान के चलें, तो उसमें करीब करीब 7.5 का ब्यौरा, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो कभी कोशिश करूँगा, हालांकि बना रखे हैं मैंने सारे ये कार्यक्रम आपके लिए, तो कभी दोबारा से उस चीज़ को मैं आपको ज़रूर कभी अच्छे से और गाइड कर दूँगा, पूरा डिटेल से बता दूँगा वैदिक जन्म पत्रिका के बारे में। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।